ये इलाका खैबर पास है, जिसको प्रशासन शासन द्वारा शमशान बना दिया गया है। तकरीबन 50 से 60 घर इस वाली लाइन में तोड़ दिए गए हैं। बाकी आगे भी कई ऐसे घर तोड़ दिए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकल स्थान है, लोग जिनके घर तोड़े गए हैं। कुछ लोग तो इधर उधर किराए के मकानों पर शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग भावनात्मक तौर पे इतना इस जमीन से जुड़े हुए हैं कि वो यहाँ से जा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो इन लोगों को पहले सेटल करके प्री प्लान करके इन्हें कहीं रहने की जगह दे दे या इन्हें कहीं विस्थापित कर दे। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि आपका घर भी टूटने वाला है, तो आप लोगों को भी इस बारे में कुछ सूचना दी गई है? कोई सूचना नहीं गई है, मगर उन्होंने डर तो बिठा रखा है। पीछे एक टूटी हुई इमारत देखेंगे, यहाँ पे कभी मंदिर हुआ करता था। देखिए किस तरह का मंदिर था। प्ले करना है इसमें गाना। हमको लगता था ये पूरी हमारी फैमिली है, गली हमारी पूरी फैमिली थी, हम फैमिली की तरह रहते थे इधर। लेकिन आप लोगों को तो अलग अलग कर दिया है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, डर है क्योंकि इन बेचारों को देखो, रात भर पानी में पड़े रहे हैं ये लोग। बारिश हो रही है, बेचारे देखो कैसी कैसी महिलाएं बहन बेटी देखो कैसे पड़ी हुई है रात को। तोड़ दिया, स्कूल भी तोड़ दिया। सबसे पहले स्कूल ही टूटा है। स्कूल ही टूटा है। और आपको कब मालूम चला कि यहाँ पे ये सब हो रहा है? ये मेरे ब्रदर का वो हुआ था, ऑपरेशन में घर गई थी। तो आई हूँ तो पता लगा, वहाँ फोन गया कि भाई वो मकान टूट रहे वहाँ पे। आई हूँ तो कल सुबह आई हूँ, मेरे को 104 बुखार में। तो उसके बाद जुलाई में 1 तारीख को। हाँ जी, तो कैसे रह रहे हो अभी जब से मकान टूटे हैं? रिश्तेदार के यहाँ घर पे रखे रह रहे हैं। पता ही होगा रिश्तेदार कितने दिन रखेगा हमें, अब आगे पता नहीं। मिडिल क्लास फैमिली है, रोज कर ड्यूटी जाओ, फिर वो ड्यूटी भी नहीं जा रहे, बहुत लोग की ड्यूटियां छूट गई हैं। तो हमारे यहाँ पे मेन गेट की तो पूरा बैरिकेड लगाकर सारे के सारे, उसमें सीआरपीएफ और क्या बोलते दिल्ली पुलिस और जितने भी सारे के सारे इकट्ठा करके तानाशाही के साथ हमको उठाया गया है। बताइए, हम लोग अपनी जान बचा पाए? हमारा सारा सामान दब गया है इसके नीचे। किसी 4 दिन से हम लोग बेघर है। अच्छा, 4 दिन से। जब घर तोड़े गए तो कितने बजे तोड़े गए तकरीबन? हमारा घर, हाँ, हमें पता 4 बजे लगा। 4 बजे 2 बजे यहाँ आ गए हैं। हाँ, रात की। हाँ, 2 बजे यहाँ आ गए हैं बाहर मार्केट में, इंडिकेटर लगाने लगे। फिर हमने पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? कहीं कुछ नहीं हुआ, जाओ सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। 4 बजे बच्चों को जगाना पड़ा कि निकलो बाहर, निकलो निकलो, घर तोड़ रहे हैं। 4 बजे तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और तुरंत एकदम से एक्शन पे आ गए। एक्शन आ गया, तुरंत लाइट बिजली पानी सब काट दिया। ओ भाई साहब। अगर आपको कहा जाए कि आपको 3 बजे रात को अपना घर खाली करना है, यानी कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपको एक घंटे के भीतर अपना सारा सामान निकाल के वो जगह खाली करनी है। आपको नहीं मालूम कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ शिफ्ट होना है, कहाँ रहना है, बच्चे कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, गर्भवती महिलाएं कहाँ जाएंगी, आपको कोई आइडिया नहीं है। शासन आता है, पुलिस बल के साथ बुलडोजर एक्शन होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, पक्के मकान धराशायी होते हैं। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो नेता है, जो पक्ष है, विपक्ष है, उसको इस चीज का मालूम ही नहीं। वोट के लिए आता है, कहते हैं कि आपके क्षेत्र की रक्षा की जाएगी, आपकी बिल्डिंगें नहीं तोड़ी जाएंगी, आश्वासन दिया जाता है, वो भी झूठा। वकील पैसे लूटकर किनारे हो जाता है, दरकिनार कर जाता है, कहता है नहीं तोड़े जाएंगे आपके घर, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन होता क्या है, लोगों की, मासूम लोगों की आशाओं पर एकदम से पानी फेर दिया जाता है। बीते शनिवार देर रात 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में लोगों को बुरी तरह से कह सकते हैं कि मानवता का यहाँ पे इस तरह से अंत किया गया कि आप आइडिया नहीं लगा सकते, महसूस नहीं कर सकते उस दर्द को। बात करते हैं यहाँ के लोगों से, कैसे महसूस कर रहे हैं वो, और क्यों शासन प्रशासन ने उनके घर उजाड़े हैं। यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं जमीन से, जहाँ पे वो खेले हैं, बड़े हुए हैं। किन
उससे बड़ी बात है जो सरकार राम की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। वो सरकार एक जगह राम मंदिर बनाने का दावा करती है, वहीं दूसरी जगह मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था। यहाँ पे शिव की, गणेश की और तमाम कई देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिनको बेरहमी से तोड़ा गया है। मेरे साथ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, 12वीं क्लास की छात्राएं हैं, 8वीं क्लास की छात्राएं, यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। इनकी भावनाएं, इनकी संवेदनाओं का कोई कद्र क्यों नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। शुरू करते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? हिंदू नाम है मेरा। इंदु नाम है आपका। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? मैडम मेरा जन्म यही कही है। जन्म यही का है। बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? क्या लगता है आपको, सरकार इस तरह से अचानक से आती है? ऐसा ये पहली दफा नहीं हो रहा है, अभी अकबर नगर में हो चुका है, पंतनगर में हो चुका है, यूपी में, अयोध्या में आपने देखा होगा किस तरह से मकानों को तोड़ा गया। क्या लगता है कि सरकारों को जनता का डर नहीं है इस चीज को लेकर? सरकार सिर्फ सही बताए, अगर सरकार कर रही है तो सिर्फ सरकार अपनी सत्ता में जनता को कुछ नहीं समझती है। वो तानाशाही पे उतर आई है सरकार, तानाशाही। बिल्कुल। वो अपनी तानाशाही से जनता को, उनके घर मकान जो गिरा रही है, वो सिर्फ अपनी तानाशाही के बल पे गिरा रही है। वो गरीब जनता को कुछ समझती ही नहीं है। आप लोगों को नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया हमको। घर तोड़ने के बाद या तोड़ने से पहले कोई मुआवजा? 1 रुपए का मुआवजा हम लोगों को नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं। कितने बजे घर तोड़े गए आप? रात को 3 बजे। अब मैं सरकार से एक सवाल पूछ रहा था, रात को 3 बजे अगर पब्लिक सो रही है, आप रात को 3 बजे अगर दरवाजा खटखटा के बोलते खाली करो खाली करो, हमको घर तोड़ना है, बच्चे कहाँ चले जाएंगे हमारे? हैं रात को 3 बजे कहाँ जाएंगे? बच्चे सोते, बच्चों को हमने उठाया है अपने अपने घरों पे। अच्छा, बिल्कुल। बच्चों को 3 बजे रात को उठाना रात पड़ा? को 3 बजे कह रहे घर खाली करो, हम बुलडोजर से चला देंगे। बताइए। शनिवार की रात को तो बारिश भी आई थी। सुबह की बात है, रात 3 बजे सुबह की। हाँ, बारिश के अंदर करा उन्होंने ये काम। हमारे यहाँ पे मेन गेट की पूरा बैरिकेड लगाकर सारे के सारे, उसमें सीआरपीएफ और क्या बोलते दिल्ली पुलिस और जितने भी सारे के सारे इकट्ठा करके तानाशाही के साथ हमको उठाया गया है। बताइए, हम लोग अपनी जान बचा पाए? हमारा सारा सामान दब गया है इसके नीचे। किसी के 4 दिन से हम लोग बेघर है। अच्छा, 4 दिन से बेघर है? 4 दिन से हम लोग बेघर है। अभी रह कहाँ रहे हो? अभी हम अपने जो हमारे, वैसे तो हमारा सामान आधा कुछ मिला, कुछ इसके अंदर दब गया। जो कुछ हम समेट पाए, 1-1.5 घंटे में वो हम समेट के अपने रिश्तेदार के हमें रखा। बाकी हम लोग यही रहते हैं। बाकी अच्छा, आपकी तो यहाँ पे रिश्तेदार हैं, जो गरीब है, जिसके पास रिश्तेदार नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो कैसे गुजारा कर? अब ये देखिए मैडम, अब सीधी सी बात है, कौन बंदा कहाँ गया, अब यहाँ से निकलने के बाद तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधी से कम 1500 लोग रहते थे। हाँ, जिनका अपना क्या बोलते कोई रिश्तेदारी है, अपना वहाँ चले गए। बहुत सारे लोग तो 3-3 दिन बाहर सड़क पे बैठे रहे हैं अपना सामान ले लेकर। बताइए क्या करें? अभी क्या मांगे सरकार से? सरकार से अभी सिर्फ एक ही मांगे, हमें हमारी जगह दीजिए, यहाँ पे हमें रहने की व्यवस्था बनाई जाए। लगता है आपको कि बताओ, वो छोटे छोटे बच्चों को लेके, मासूम बच्चों को लेके हम लोग कहाँ जाए? जी, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शगुन है। सगुन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। 8th क्लास में पढ़ते हो। आपको मालूम है कब तोड़ा गया ये आपका मकान? 13 सैटरडे को तोड़ा गया। 13 सैटरडे को तोड़ा गया। अच्छा, आप स्कूल जाते हो अभी? स्कूल जाने का नाम मतलब स्कूल जा ही नहीं पा रहे हम। नहीं जा पा रहे हो? खाना पीना खा पा रहे हो? नहीं, कितने दिनों से खाना नहीं खाया? टाइम हो गया वो। खाया ही नहीं है? नहीं, मन चल ही नहीं पा रहा भाई। अच्छा, तो आप लोगों की कहीं रहने की व्यवस्था भी नहीं हुई अभी? कहीं नहीं हुई है? हाँ, हुई नहीं है? कहीं नहीं रह? अरे अभी हम अपने रिश्तेदार के घर रहते हैं। रिश्तेदार के घर रहते हो? और कितने दिन तक रिश्तेदार के घर रहोगे आप लोग? पता नहीं, चल भी नहीं पाएगा अब तो। बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, क्या लगता था ये पूरी हमारी फैमिली है, गली हमारी पूरी फैमिली थी, हम फैमिली की तरह रहते थे इधर। हाँ, लेकिन आप लोगों को तो अलग अलग कर दिया है। बहुत बुरा लग रहा है। बच्चों का दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता है, खासकर जिस जगह पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? कमला। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे थे? मेरे को हो गए थोड़ा पास आवड़ती। सन 66 से रह रही। 66 से रहे। हाँ। क्या काम करते थे माता जी आप? मैं आया थी बच्चों की। आया स्कूल था क्या यहाँ पे? हाँ, स्कूल की बता रही हूँ। अभी है कि नहीं है? अब कहाँ है? तोड़ दिया? स्कूल भी तोड़ दिया? ओ, सबसे पहले स्कूल ही टूटा है। स्कूल ही टूटा है। और आपको कब मालूम चला कि यहाँ पे ये सब हो रहा है? ये मेरे ब्रदर का वो हुआ था, ऑपरेशन में घर गई थी। हाँ। तो आई हूँ तो पता लगा, वहाँ फोन गया कि भाई वो मकान टूट रहे वहाँ पे। आई हूँ तो कल सुबह आई हूँ, मेरे को 104 बुखार में, तो टूटा हुआ मिला। 104 बुखार लग भी रहा है आपको देख के? हाँ, तबीयत मतलब कि जब आप गए तब सब कुछ बढ़िया था, बेहतरीन था, आप आए तो सब कुछ धराशायी। टूटा हुआ मिला मेरे को। फिर मैं रोज आ रही हूँ, यहाँ बैठती हूँ, क्या करूँ, रो के चले जाती।
रोक के चले जाते हैं। और क्या कर, और आखिरकार रोए कितने दिन इंसान? कितने दिन रोएगा? परेशान है। अब क्या लग रहा है? अब अभी आप कहाँ रह रहे हैं? आप तो वृद्धा हैं। हाँ मैं तो विधवा हूँ, मैं ऐसे ही रह रही हूँ, कोई किसी के पास रह रही हूँ। किसी के पास रह रहे हैं। हाँ, आपका परिवार है? नहीं परिवार नहीं है मेरा। परिवार नहीं है, बेटा हाँ, बहू बेटी है मेरे पास एक। बेटी है, हाँ, वो भी अपने घर बार की है। तो उन्हीं के पास रह रहे हो? हाँ, नहीं है। अब वो इस उम्र में कोई रोजगार देगा मेरे को? कोई रोजगार का सामने, पेंशन वगैरह मिलता है? ये विडो पेंशन मिलता है बस 2,500 में का। गुजारा चलाना पड़ेगा। आपको लगता है कि सरकार आप लोगों को कहीं नई जगह देगी रहने के लिए? पता नहीं मैडम, जब तोड़ ही दिया तब नई जगह। अच्छा, इससे पहले ये बताइए कि आप लोगों को तो पता रहा होगा ना कि ये घर टूटे जाने वाले हैं, तो कुछ आइडिया था इस बारे में कि? मैडम पहले हमको कभी कुछ नहीं पता था, किसी कुछ नहीं बताया, लेकिन ये कि 4 महीने पहले मार्च में एक नोटिस लगा था, तो मतलब उस पे लिखा था कि आप जो है अपना खाली कर दो और नहीं तो मकान तोड़ दिए जाएंगे। ऐसा लिखा था। आप लोगों से कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई? नहीं, सिर्फ आपने वकील किया, 11 लाख दिए, वकील ने क्या कहा? वकील ने बोला तुम लोगों को जगह दिलाएंगे या तो यहीं रखेंगे, और हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तो पुराना रह रहे हो, ऐसे नहीं निकाल सकते तुम लोगों को। ऐसा बोला? हाँ, पैसे भी ले लिए और कुछ किया भी नहीं। लास्ट समय भी ले लिया, जब टूटने वाला था तब भी ले लिया पैसे। 3 लाख लेके गया, 3 लाख बाकी बचा था, 8 लाख दे चुके थे। और 11 लाख भी लेके गए, आप काम भी नहीं किया? हाँ, काम भी कुछ नहीं किया, करे हमारे कोई कागज ही नहीं लगाए। अच्छा, आप लोग मकान जो है रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है? मैडम मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन ये कि सारा बना हुआ है। पैदा यही हुए, बड़े भी यही हुए, और शादी भी यही हुई, बच्चे भी यही हुए, तो क्या इनको क्या पता क्या इनके पेपर होंगे नहीं होंगे? आधार कार्ड है सब। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा है। हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया? अभी क्या प्लान है? अभी कुछ नहीं, सेंटर सिलाई सेंटर सीख रहे थे, बहुत दूर पड़ता है घर से, आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। 4-5 दिन से हम लोग गए ही नहीं वहाँ क्लासेस लेने। अभी पक्का मकान था? हाँ, हमारा भी यहीं का, पैदाइशी हमारी यहीं की है। हाँ, मैं खुद 22 साल की हो रही हूँ। 22 साल? 22 साल की, 2001 की पैदाइश है मेरी। हाँ। हाँ जी। तो कैसे रह रहे हो अभी जब से मकान टूटे हैं? रिश्तेदार के यहाँ घर पे रखे रह रहे हैं। पता ही होगा रिश्तेदार कितने दिन रखेगा हमें, कितने दिन रखेगा? अब आगे का पता नहीं। मिडिल क्लास फैमिली है, रोज कर ड्यूटी जाओ, फिर वो ड्यूटी भी नहीं जा रहे, बहुत लोग की ड्यूटियां छूट गई हैं। तो आप लोगों को किसी ने आश्वासन दिया था कि नहीं टूटेंगे घर? मैम ये कहा था, मैं खुद बता रही हूँ, परवीन खंडेलवाल ने खुद आके यहाँ पर खुद यहाँ पर आके स्पीच दी थी कि हाँ, मैंने खुद मोदी जी से बात करी, मोदी जी का मेरे पास फोन आया है कि मुझे कहा गया है कि यहाँ पर मतलब इस नोटिस पे कोई कार्रवाई आगे अब नहीं होगी, आप लोगों को यहाँ पर रहने देंगे। हाँ जी, ये बता के गए थे। तो जब उन्होंने ये चीज कहा तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ आकर? ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ये। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ऊपर सब लोग यहाँ रह रहे हैं, सबके पास लीगल, सब लोगों के पास कागज हैं, आधार कार्ड है, मेरी पैदाइशी का यहाँ पर सब कुछ है, मेरे पापा का यहाँ इतने टाइम से रह रहे हैं, मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। कई लोग, बीजेपी की सरकार है तो उन्होंने ऐसे बोल के क्यों हमारे साथ ऐसा किया? गरीब लोग कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। लेकिन बीजेपी ने तो नारा दिया था ना, जहाँ बस्ती वहाँ मकान, लेकिन जहाँ मकान वहाँ जुग्गी वहाँ बस्ती। ठीक है, जुग्गी बोला था ना, हमारे तो मकान थे तो क्यों तोड़े गए? जिनकी जुग्गी थी वो नहीं है, अभी मकान तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? क्यों तोड़े गए? हम भी उनसे सवाल करना चाहते हैं, आके हमसे बात करें। उसके बाद उस दिन जिस दिन तोड़ा गया उस दिन एक नेता नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? परवीन खंडेलवाल जी खुद नहीं आए, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया उनके किसी, उन्होंने परवीन खंडेलवाल ने कॉल नहीं उठाया, पहले कहा कि मकान नहीं तोड़े जाएंगे। नहीं तोड़े जाएंगे, इस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। हाँ, इस चीज का सबके पास वीडियो भी होगा किसी के पास। अच्छा। हाँ जी। और जब तोड़ा गया तब उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया? कॉल भी नहीं, कॉल भी एक दिन पहले बीजेपी के मतलब परवीन खंडेलवाल के कोई है, पता नहीं नाम क्या है, कुछ नाम है, वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने बोला यहाँ कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहिए। सुबह जब उनको कॉल किया गया, कॉल स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ, उनको सब पता था, बस हमें बताया नहीं गया। आप खुद सोचिए, 3 बजे रात को सब सो रहे हैं कि पुलिस वालों ने भी आगे कुछ नहीं बताया हम लोगों को। अगर इंसान, बच्चा सो रहा होता, कुछ भी सो रहा होता है, आप आगे तोड़ दोगे, बच्चे मर जाते, इंसान मर जाता, तब क्या वैल्यू होती है? हमारी वोट की वैल्यू है। हमारा वोट कह रहे हैं कि हाँ ये इलीगल है, हमने तो यही के थ्रू वोट दिया है ना, इसी एड्रेस पे वोट दिया, तो अगर हम इलीगल है तो वोट भी इलीगल होंगे। हमसे चुनी गई सरकार भी इलीगल है इस तरीके से, तो क्यों दिया गया? उनको भी हटाओ, फिर वो किस काम की है? जब परिवार के सामने इतने घर तोड़े गए, लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, यहाँ फैमिली के जैसे इंसान रहता था, क्यों तोड़े गए? हम इस चीज से बात करना चाहते हैं, आके बात करें हमसे। बल्कि
बहुत लोगों ने, हम लोगों ने खुद से कोशिश करी, उन लोगों ने कोई हमारे पे कोई बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दिया उन लोगों ने आकर। अच्छा, बिल्कुल इतनी मुसीबत में तो वो लोग आके एक बारी देखने तक नहीं आए कि आके देखे तो कि हो क्या रहा है, वहाँ पब्लिक इतनी परेशान है। कोई भी नहीं आ रहा, विपक्ष का नेता आया इधर? कोई भी नहीं आया। हमसे उल्टा खा ले गया, हमारे वकील ने हमसे खा लिया पूरे 11 लाख रुपए, और 8 लाख दे चुके थे, 3 लाख रुपए बाद में मांगे कि हाँ मैं कुछ करूंगा। जब 3 लाख भी दे आए वो भी खा के बैठ गया, उसने वो भी लेके चला गया। बताइए अब गुजारा कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे होंगे? बहुत लोग दिनों से तो बहुत लोगों ने खाना ही नहीं खाया है। आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या खा कैसे गुजारा कर रहे होंगे? रिश्तेदार क्या रह रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं, तब तक रह रहे हैं। जिनकी रिश्तेदारी है क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे होंगे दी, हमें क्या पता। हम लोग इधर उधर, हम लोग अपने रिश्तेदार जिनके नहीं है वो लोग रोड पे रह रहे होंगे। अभी आगे जाके पूछ लीजिए, यहाँ रहते थे वो 2-3 दिन से यहीं पड़े हुए थे बेचारे। कल मिला है जो घर मिला उनको, वो भी ऊपर से चूरा है सारा, पानी पानी। कहाँ जाएगा गरीब इंसान? इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की घटनाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हो सके तो इन लोगों की मदद के लिए आगे आइए। धन्यवाद।